हेलो, हाय गाइस, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है आज होगा नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड। आज हम नर्सिंग कोर्सेज के बारे में बताना चाहते हैं आपको। ये 12th के बाद आप क्या करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने 12th कर लिया, साइंस से 12th कर लिया, अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये नर्सिंग कोर्सेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है इसका, और ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। नर्सिंग कोर्सेज जो होते हैं जैसे उसमें एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके लिए क्या होता है, बहुत ही अति आवश्यक होता है एलिजिबिलिटी होना। कि जैसे आपने इंटर तो कर लिया साइंस से, लेकिन परसेंटेज बहुत मायने रखती है। तो इसमें 50% मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। बायोलॉजी से आपने अगर इंटर किया है जिसमें 50% मार्क्स हैं, तो आप एडमिशन एएनएम या जीएनएम में ले सकते हैं। पहले हाई स्कूल से भी हुआ करता था, लेकिन अब 12th से होता है। तो दोस्तों, बात ये है कि जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग कोर्सेज जो है आपके करने से लाइफ में क्या है, भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं अपना नर्सिंग कोर्स करने के बाद। क्योंकि इसमें अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट स्कोप बहुत अच्छा है, प्राइवेट स्कोप बहुत अच्छा है। तो आपको क्या है, गर्ल्स के लिए ये एएनएम कोर्स है, केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। पहले ये 1.5 साल का कोर्स हुआ करता था, ठीक है। अब ये 2 इयर्स का हो रहा है, अब ये 2 इयर्स का होता है। अब ये कोर्स 2 इयर्स का होने लगा है। तो ये कहीं भी पैरामेडिकल कॉलेज, कहीं नर्सिंग कॉलेज होते हैं तो उनमें एएनएम का कोर्स हो जाता है आसानी से। मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज भी अलग से होते हैं इनके, तो उनमें एएनएम का कोर्स करा देते हैं। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया क्या होती है, कहीं पर तो आपका क्या होता है, एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, कहीं परसेंटेज के हिसाब से, तो कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। तो सरकारी संस्था में भी होता है, ये प्राइवेट संस्था में भी होता है। इसका एएनएम का इतना स्कोप है कि अगर आपने 2 इयर्स का ये कोर्स कर लिया, अगर 2 साल के अंदर अंदर आपकी नौकरी लगना तय है। संविदा पे इतनी वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसी आती है, प्राइवेट में तो स्कोप होता ही है। देखिए, कहीं भी नर्सिंग का जाके काम कर, अगर कोई भी हॉस्पिटल, किसी ने 10 बेड का भी हॉस्पिटल खोला तो नर्स को ज़रूर रखते हैं, नर्स के बिना काम नहीं चलना है। तो इसमें क्या है, एएनएम बेटर है। तो इसमें कम पैसों में हो जाता है, ज़्यादा पैसा का खर्च नहीं होना। अब जैसे ये जीएनएम हो गया, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एक तो हो गया ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये हो गया जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जो कोर्स होता है, ये भी पहले 3.5 साल का हुआ करता था, लेकिन अब कुछ वर्षों से 3 साल का कराने लगे हैं। पहले इंटर्नशिप होती थी इसकी 6 मंथ की, अब क्या है, ये 3 इयर्स का कोर्स होने लगा। अब ये 3 इयर्स का हो गया है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जेंट्स के लिए भी अच्छा है, खूब कर रहे हैं। एम्स में इतनी जगह आती हैं, यूपी गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में, राजस्थान गवर्नमेंट में, सब जगह नर्सिंग की इतनी जगह आती है कि आपने इधर कोर्स किया, उधर तुरंत फॉर्म डालो और नौकरी लो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, नौकरी लो। तो ये इसमें नर्सिंग की इतना स्कोप है कि आपको कोर्स करने के बाद नौकरी लगना तो तय है। सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो 110% मैं कहता हूँ लगी जाएगी। तो इसमें जो सैलरी का स्कोप है, आप कहीं भी फ्रेशर जाते हैं 20-25 हज़ार सैलरी तुरंत मिलती है। जीएनएम में, एएनएम में जाएंगे, इनको भी 12,000-15,000 सैलरी आराम से मिल जाती है। इनका जो है ऐसी पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये 12th है, ठीक है। इसमें 12th है विद साइंस, ये आर्ट साइड वाले भी कर लेते हैं एएनएम। इसको बायोलॉजी से कंपलसरी है, बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ साइंस से होना कंपलसरी। जीएनएम में कर दिया, पहले आर्ट साइड से हो जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, साइंस कंपलसरी है। ऐसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये है जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए जीएनएम कंपलसरी है, इसके लिए कंपलसरी है जीएनएम एलिजिबिलिटी। अगर आपने जीएनएम किया है तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जैसे अगर बीएससी नर्सिंग जो होता है आपने सुना होगा, बहुत करते हैं, तो इसके लिए साइंस जरूरी होता है। जैसे आपने जीएनएम कर रखा है तो ये 2 इयर्स का होता है। ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है 2 इयर्स का कोर्स। ये कहीं भी, कई जगह कुछ कॉलेज में होता भी है, कुछ जगह नहीं भी होता है। तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कौन से कॉलेज में है, कौन से एरिया में है। आप उस हिसाब से कॉलेज सर्च कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेज में, कहाँ पोस्ट बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं। जहाँ बीएससी नर्सिंग हो रहा है वहाँ पोस्ट बीएससी भी कराते हैं।
तो ये बहुत बढ़िया। जैसे जीएनएम वाले जीएनएम तो कर लिया, उसके बाद सोचते हैं हम बीएससी कर लेते हैं, अच्छे रहते हैं, बहुत स्कोप है बीएससी नर्सिंग का, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो पोस्ट बीएससी कर सकते हैं, पता ही होगा सभी को जीएनएम वालों को, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मेनली तो मेरा जो मेन उद्देश्य है वो 12th किए हुए बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, कुछ होगा नहीं होगा, हम बेरोजगार तो नहीं रह जाएंगे। तो अगर आपने इनमें से कोर्स कर लेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है, रोजगार तो आपको मिलना तय है। तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, कहीं टीचिंग करेंगे आराम से। ऐसे बीएससी नर्सिंग इसके लिए भी 12th साइंस से कंपलसरी है, ठीक है, जेडबीसी हो चाहे पीसीबी हो, आप दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीएससी नर्सिंग ये क्या होता है, 4 ईयर्स का होता है। ये भी किसी नर्सिंग कॉलेज में, मोस्टली किसी कॉलेज में कराते हैं, नर्सिंग कॉलेज में भी, और किसी में नहीं कराते। मोस्टली कॉलेज में आजकल बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये दोनों करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कर सकते हैं। 4 ईयर्स का बहुत स्कोप है इसका, अधिकतर मोस्टली जगह बीएससी नर्सिंग ही मांग रहे हैं। अब जैसे जीएनएम हो गया, पोस्ट बीएससी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, या आप कुछ भी करे हुए हैं इनमें से, आजकल क्या है सीएचओ की जगह आ रही हैं, आपने देखा होगा सभी प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जगह आ रही हैं। अब हमारे यूपी में देख लीजिए, 3000, 5000, 4000 ऐसे सीएचओ की जगह आ रही है। सीएचओ के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी ये कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं कर रखा तो नहीं लगेंगे, और सीएचओ बन गए तो आराम से 35-40 हज़ार सैलरी उठाएंगे, कितना बढ़िया है। इसमें 35 से 40 हज़ार सीएचओ के लिए सीएचओ की सैलरी है, तो आराम से जॉब लग जाएगी। एमएससी नर्सिंग कर लेंगे, आपके लिए इतना बढ़िया है। जैसे ऑब्स्ट एंड गायनी से एमएससी नर्सिंग, जैसे साइकोलॉजी से कर लिया, पीडिया से कर लिया, आईसीयू क्रिटिकल केयर से कर लिया, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी कर लो, पोस्ट बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग कर लो, बहुत बढ़िया है। अब कुछ नहीं किया है तो 12th अभी किया है, अभी फ्रेशर निकले हैं, तो उसमें क्या है आप जीएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर लो, या सीधे बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा है अच्छा तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कम पैसे में हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा पैसा लगेगा, 4 साल का तो फीस भी ज़्यादा होगी। इनकी पर ईयर के हिसाब से लगभग 1 लाख के आसपास फीस होती है कॉलेज में, 1 लाख के आसपास फीस रखते हैं। ऐसे इसकी फीस है, 2 साल का है, इसमें 1 लाख के आसपास खर्च होगा 1 साल का, तो 2 साल में 2 लाख का हो गया। और जीएनएम 3 ईयर्स का है, ये 3 लाख से 4 लाख के एवरेज में जीएनएम होगा ऐसे ही, तो 4 लाख से 5 लाख के एवरेज में बीएससी नर्सिंग हो जाता है। 7 लाख में भी होता है, कुछ कॉलेजेस ज़्यादा फीस लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो आप तो इसको कॉलेज तो देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो फीस कम जाएगी। अब आप एम्स में देख लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसमें अगर आपको क्वालिफाई कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें बहुत कम फीस में हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्कोप भी ज़्यादा रहेगा। अभी ऐसे ही क्या है, एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करके आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट एंड गायनी से कर सकते हैं, पीडिया से कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर से कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टी ऑप्शन हैं। नर्सिंग करने के बाद आपको घर नहीं बैठना है, आपको जॉब तो मिलना तय है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कर लीजिए, कहीं अच्छी सैलरी मिलेगी, 35 से 40 हज़ार सैलरी मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर लिया तो आप घर खाली नहीं बैठेंगे, रोजगार तो मिलना तय है। दूसरी बात, अब ये आपका हो गया कहाँ से करेंगे, किसी भी नर्सिंग कॉलेज से, किसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। आपके एरिया के हिसाब से सर्च कर लीजिए कॉलेज, गूगल पे बहुत सारी साइट दे रखी हैं, ठीक है, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कहाँ से करना चाहिए, तो मैं बता भी दूंगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये जो है आपका एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इनके मल्टी स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है, अच्छी सैलरी मिलेगी। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया इसके लिए 12th की है, इसके लिए जीएनएम की एलिजिबिलिटी, जीएनएम के बिना नहीं कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 12th के बाद साइंस से करे हुए कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंपलसरी है। अगर ये आप इस जो है ये पहले जो सबसे पहले ये करेंगे, इन दोनों में से कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, 80% सीट होती हैं, पुरुष के लिए तो 20% सीट होती हैं, मेल्स के लिए मात्र 20% सीट होंगी, फीमेल के लिए 80% सीट होती हैं। तो इतना बढ़िया है महिलाओं के लिए कि बेरोजगारी रहनी ही नहीं है, बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो चीज़ बताई है, ये आप अगर कोर्स कर लेंगे तो आप अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे भी मेरे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया है 12th के बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। इससे पिछले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, आप उस लिंक को सर्च करके देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में कुछ राय दे सकता हूँ, वो मैं दूंगा।
और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए हमारा इतना ही। नमस्कार दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारा चैनल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।